क्या बात है जिम, ऐसा साहसिक जीवन, समुद्री लुटेरे, गुलाम सौदागर, मरे हुए लोग और इन सब के बीच एक 13 साल का लड़का। तुम? हाँ, वो मैं ही था। हम सब अफ्रीका के जंगल में खो गए थे। सिल्वर एक शेर के साथ लड़ रहा था और हम लोगों को गुलाम सौदागरों ने पकड़ लिया था। इस बीच हमारे दुश्मन बहुत दुष्ट और चालाक हो गए थे। उनमें से एक जोजो की माँ को पकड़ने में कामयाब हो गया था और अपने पुराने दुश्मन से बदला लेना चाहता था। उसका नाम जे परायरा दो सैंतोस था। वो सालों पहले लिस्बन से भागकर साल्वाडोर आया था। उसके महत्वाकांक्षी और क्रूर स्वभाव ने उसे तट पर सबसे शक्तिशाली गुलाम मालिक डॉन नेस्टर द सिल्वा का भरोसा जीतने में मदद की। वो उसका दाहिना हाथ बन गया था। लेकिन डॉस सैंटोस और भी कुछ चाहता था। उसे डॉन नेस्टर का पूरा साम्राज्य चाहिए था। उसने नेस्टर की बेटी मारिया से प्यार किया और एक बार उससे शादी कर लेने के बाद उसके पिता को खत्म कर देता, जिससे सब कुछ विरासत में मिल जाता। लेकिन डॉन नेस्टर को बेवकूफ नहीं था, इसलिए उसने मारिया को आदेश दिया कि वो अपने प्रेमी से सारे संपर्क तोड़ दे। डॉस सैंटोस ने उसे भागकर शादी करने के लिए कहा, डॉन नेस्टर की इच्छाओं के खिलाफ। लेकिन डॉन नेस्टर ने उसे फिर से मात दे दी और इस बार डॉस सैंटोस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उसने अपना नाम रखा शैडो। वो वहां से भाग गया और शहर के नीचे सुरंगों में छिपा रहा और कई दिनों तक बिना खाना और पानी के जिंदा रहा। अपनी लगातार कोशिशों के बाद वो सुरक्षित भागने में कामयाब रहा। मैं जानता हूं कि तुम्हें मुझसे नफरत क्यों है, लेकिन अगर तुम पिता होते तो तुम भी यही करते। तुम वास्तव में मरिया से प्यार नहीं करते थे, तुम सिर्फ मेरे साम्राज्य को पाना चाहते थे। मैंने तुम्हें रोका क्योंकि वही एक सही रास्ता था मेरे पास। और मरिया इसलिए मुझसे नफरत करती थी और उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। उसने कभी शादी नहीं की, क्या तुम ये जानते हो? और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। गार्ड्स, घुसपैठिए, मेरी मदद करो। पालो, वास्को, क्रिस्टोबल, परेरा वापस आ गया है शायद। उसने मुझ पर हमला किया है, उसे रोको। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? परेरा वापस आ गया है। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? कुछ करो, जल्दी करो। आपके साम्राज्य का एक नया मालिक है। जिम, तुम्हें ये देखना चाहिए। बेन को कुछ हो गया है। मुझे पता है वो हर बार अजीब बातें करता है, लेकिन इस बार मैं समझ नहीं पा रही हूँ। फ्लिंट के दिल में एक गोली है, लेकिन किसी तरह वो बच गया। पर वो अभी जिंदा भी नहीं है, और वो ना ही जिंदा है और ना ही मरा है। बेन गन जो मर गया है पर चल और बोल सकता है, तो फिर बेन है क्या, जिंदा या मुर्दा? अब हम क्या कर सकते हैं? बेन प्लीज, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। हाँ, जिम सही कह रहा है। हम सब कुछ ठीक कर देंगे, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन कुछ सही नहीं किया जा सकता। हम इन शक्तिशाली ताकतों से बच सके ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तुम किन ताकतों की बात कर रहे हो? नहीं, बेन ने कुछ नहीं कहा। बेन कुछ नहीं जानता क्योंकि वो मर चुका है, और अगर आप मर चुके हैं तो आपको कुछ याद नहीं है। कोई बात नहीं, भूल जाते हैं कि मैंने कुछ भी पूछा था। बस आराम करो और इसके बारे में कुछ भी मत सोचो। बेन कुछ भी नहीं जानता। बेन गन मर चुका है। लेन, दूसरे कमरे में जाओ और मेरा बैग ले आओ। मेरे पास अभी भी डॉक्टर लिविसी की कुछ दवाइयाँ हैं। चिंता मत करो बेन, तुम ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और इलाज भी। लेकिन मुर्दे चिंता नहीं करते, क्योंकि मुर्दे तो मर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जब कोई डॉक्टर उनके मुंह में दवा की बूंदे डाले तो वो भी शांत रहते हैं और अच्छा बर्ताव करते हैं, क्यों है ना? मुर्दों को किसी दवा की जरूरत नहीं होती, और बेन को नहीं लगता कि तुम डॉक्टर हो। लेकिन डॉक्टर लिविसी ने मुझे दवाइयों के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। तुम्हें वो याद है ना? वो एक अच्छे इंसान थे। बेन पहले ही मर चुका था जब डॉक्टर लिविसी जिम के साथ द्वीप पर आए। कम से कम मुझे तो यही लगता है। लेकिन वो अच्छे थे, हम उन पर भरोसा करते थे। बस हो गया, अपनी आंखें बंद करो और आराम से सो जाओ। हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। मैंने उसे नींद की दवाई दी है, जिसका इस्तेमाल डॉक्टर कभी कभी उत्तेजित लोगों पर करते थे। नींद आने के बाद वो अच्छा महसूस करेंगे।
शुक्रिया जिम हॉकिंस, तुम बहुत अच्छे लड़के हो जिस पर कोई भी भरोसा कर सकता है। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ। अब तुम जा सकते हो, मैं उसके साथ रहूंगी। अरे चलो, मुझे घर जाना है, खाना खाना है। इस तरह यहाँ आने का क्या मतलब है? घिनौने गद्दार इंसान, क्या तुमने सोचा था कि तुम अपने हत्यारे को जहाज देकर उसे समुद्र के पार भेज सकते हो और मुझे पता नहीं चलेगा? ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वैसा नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। मुझ पर भरोसा कीजिए। तो तुमने ऐसा क्यों किया ब्लेड? ये आपके ही मिशन का हिस्सा था। ये मेरी ताकत बढ़ाने के लिए और दुनिया भर में आपके प्रतिशोध को फैलाने के लिए था, और इसीलिए मैंने शैडो को जल्दी बताओ कमजोर इंसान। मैंने शैडो को बाहर भेजा जासूसों का एक जाल कायम करने के लिए। ये हमारे लिए जरूरी था, विश्वास कीजिए। अगर ये सच है तो आज के बाद मुझसे कुछ मत छुपाना, वरना उसकी कीमत चुकानी होगी। मैं समझ गया। मैं ध्यान रखूंगा कि आपको सब बताऊं। मैं अच्छी तरह समझ गया। हुराकान, इस अपमान की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं कसम खाता हूँ। गवर्नर, क्या हुआ? अब ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ, मुझे जाओ यहाँ से। मैं माफी मांगता हूँ, मैं ठीक हूँ। और यहाँ ये सब बस एक तेज हवा के झोंके से हुआ। कैरेबियन की हवा आपको पता ही है। मैं आपको यूरोपीय प्रतिनिधियों के साथ हमारी बैठक के बारे में याद दिलाने आया हूँ। तब तो मुझे तैयार होने की जरूरत है। हम तुम्हारी माँ को ढूंढ लेंगे, तुम देखना। लेकिन हम उन सब लोगों को घर कैसे वापस लाएंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं लिन और अपने बारे में सोचती हूँ और अगर कोई हल ना हो तो सब भूलकर आगे बढ़ना चाहिए और शुरुआत से शुरू करना चाहिए। अफ्रीका को भूल जाऊं? अपने पूर्वजों की जमीन भूल जाऊं? हम अपने घर को कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे पता है, अगर मैं तुम में से एक होती तो केवल एक चीज होती जो मैं नहीं छोड़ती, और वो है मेरी आजादी। गुलाम बनकर जीने से बेहतर है मर जाना। महापुजारिन, हम यहाँ क्यों हैं? हमने क्या गलत किया है? हम यहाँ कुछ गलत करने के कारण नहीं है, हम यहाँ उन गलतियों के कारण है जो दूसरे कर रहे हैं। लेकिन आखिर हमारे साथ क्या होगा महापुजारिन? क्या हम इन जंजीरों में ही रहेंगे? हम इसे अपनी नियति नहीं मान सकते। इंसान ऐसे नहीं जीते हैं। लगता है कि तुम सही बोल रहे हो। तुम्हारी आवाज ने एक और आवाज खींची है जो समंदर के उस पार से आ रही है। ये एक लड़की की आवाज है। वो कहती है, गुलाम बनकर जीने से तो अच्छा है मर जाना। मैं देख सकता हूँ कि इस जेल में रहने से आखिरकार आपकी आत्मा टूट गई है। नहीं, मैं रो रही हूँ क्योंकि तुमने एक जान ली। लेकिन आपको खुश होना चाहिए। वो आदमी इस शहर के सभी गुलामों के सौदागरों में सबसे खराब था। तुम अब भी नहीं समझे। उसके लिए नहीं, मैं तुम्हारे टूटे हुए दिल के लिए रो रही हूँ। ठीक है, लगता है मुझे आपको कुछ तमीज सिखानी होगी। ध्यान से सुनो कैंडा, आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं आपके साथ एक सौदा करने जा रहा हूँ। आपके लोग अब भी बिना तकलीफ के जी सकते हैं। मैं उन्हें ऐसे मालिकों को बेचने का आदेश दे सकता हूँ जो उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। लेकिन अगर आपने मदद नहीं की तो आपके लोगों को यहीं रखा जाएगा और अच्छा बर्ताव नहीं होगा। वो बहुत कठिनाई का जीवन झेलेंगे। वो आपके लोग हैं, तो आप तय करो कि आपको उनके लिए क्या चाहिए। उम्मीद भरी जिंदगी या फिर जिंदगी भर का दुख। अगर तुम हमें केवल इसी तरह की उम्मीद देते रहोगे तो मैं हवा से सुने शब्दों को दोहराऊंगा। गुलाम बनकर जीने से अच्छा है आजाद मर जाना। हवा द्वारा सुने गए शब्द। हाँ? मैं जानता हूँ कि आप उन्हें गलत रास्ते पर नहीं ले जाना चाहती, पर मैं जो आपको मौका दे रहा हूँ उस पर गौर करें। ध्यान से सोचिए। मैं आपको कभी बेवकूफ नहीं बना पाऊंगा। अगर उनके साथ गलत बर्ताव हुआ तो आपको पता चल जाएगा, तब आप मेरी मदद करना बंद कर सकती हैं। मैं तुम्हारे जैसे हत्यारे की मदद कैसे कर सकती हूँ? तुम बुराई के अलावा कुछ नहीं करते और आगे भी तुम यही करते रहोगे। लेकिन मैं जानती हूँ ये तुम्हारा स्वभाव है। गेंडा की जय, 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 गेंडा की जय।
हमें अपनी रक्षा करने के लिए एक नकली झंडे से ज्यादा की जरूरत होगी। ये बेवकूफी है, हम सबको फांसी होगी। तुम डर गए क्या? बेशक डर गया मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ। ये शहर कई पुर्तगाली सैनिकों से भरा हुआ है जो मुझे नफरत करते तो हैं। हम उस पर वोट करेंगे। समुद्र संहिता के हिसाब से तट पर उतरने का फैसला चालक दल द्वारा किया जा सकता है। लेकिन ये अलग बात है। सुनो सब लोग, एक उलझन है जिस पर हमें वोट करना है। तट पर जाने और जोजो की माँ को बचाने के लिए प्लीज अपना हाथ और उठाएं। ये मतदान सही नहीं है, इससे कोई शक नहीं कि वो तुम्हारे पक्ष में फैसला करेंगे। इसके खिलाफ कौन है? खैर, बेन अभी सो रहा है, इसका मतलब कि वो वोट नहीं कर सकता। भले ही लेन इसके खिलाफ वोट दे, लेकिन इसका फैसला हो गया है। मैं नहीं आ रहा हूँ। मैंने सब कुछ सुन लिया है और मैं कप्तान जिम को ही अपना वोट देती हूँ। लेकिन मैं बेन के साथ यहाँ रहना पसंद करूँगी, क्या पता वो जाग मैं जाए। सहमत हूँ, हम तीनों वहाँ जाएंगे। लॉन्ग जॉन, लिन और बेन जहाज पर रहेंगे, भागने में हमारी मदद करेंगे। तो चलो जल्दी से काम पर लगते हैं। टोगो से एक मजबूत नमूना, मांसपेशियों को देखो, सही दांत। हम एक ऐसे गुलाम के लिए 3000 रुपए से शुरू करेंगे जो अपने नंगे हाथों से 1 टन वजनी पत्थर उठाने में सक्षम है। क्या मैं कितने एक निर्दयी सोचता हैं। हूँ? वो इंसानों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। मिशन के बारे में सोचो। आराम कर रहा है हाँ? जब उन्हें एक जवान मिल सकता है तो कोई भी एक कमजोर बूढ़ा गुलाम क्यों खरीदना चाहेगा, चाहे उसे कितनी भी कम कीमत देनी हो। नहीं जोजो, अभी नहीं। हमें ऐसा करने का सिर्फ एक मौका मिला है और हमें तुम्हारी माँ को आजाद करना है, तो इसे मुझ पर छोड़ दो। एक्सक्यूज मी सर, मैं अंग्रेजी जहाज हार्पर का सैनिक हूँ। हम अभी बंदरगाह पर पहुँचे हैं। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? रहने दो। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश नौसेना लड़कियों को भर्ती नहीं करती है या अधिकारियों को बिना वर्दी के घूमने जाने की इजाजत नहीं देती। देखिए सर, प्लीज मुझे उनके सामने शर्मिंदा ना करें। वो लड़की कप्तान की बेटी है। वो हर यात्रा के दौरान खोजबीन करना पसंद करती है। वो अपने पहनावे का बहुत ध्यान रखती है, इसलिए मैं वर्दी पहनकर उसे खराब नहीं कर सकता। मैं ट्रेसी स्टैंटन हूँ, कप्तान साइमन गॉर्डन स्टैंटन की बेटी। क्या कोई समस्या है? ओह नहीं मैम, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमारा कुक मर गया है। वो फोंग जनजाति से था, जैसे कि उसका हेल्पर है, और कप्तान उसी जनजाति के किसी और आदमी को रखना चाहते हैं। उनकी अजीब इच्छाओं में से एक और। तो हमें इनके बारे में क्या पता होना चाहिए? फोन या जो भी आप उन्हें कहते हैं। हमें बताया गया था कि वो अभी लाए गए थे, लेकिन उनमें से कुछ अभी पूरी तरह से बिक्री पर नहीं थे। हम देर तक इंतजार नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं कि हम उन्हें कहाँ ढूंढ पाएंगे? अगर वो अभी आए हैं तो वो जरूर जेल में ही होंगे। वो जेल जो तट के ठीक बगल में है। शुक्रिया। जेंटलमैन, हम आपके देशों के सम्मानित नेताओं के रूप में इस चर्चा में आपका स्वागत करते हैं। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और नीदरलैंड। तो प्लीज हमें बताएं कि आप में से कोई हमारी सेना को एकजुट करने और समुद्री लूट के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने की लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार हैं? स्पेन के वाइसरॉय के रूप में और मेरे देश की ओर से मुझे भारी खर्च के लिए अपनी चिंता व्यक्त करनी है, क्योंकि इतने बड़े बेड़े की जरूरत है। जबकि आपके पास पहले से इतनी बड़ी सेना है। लॉर्ड ब्लेड ने टॉर्टुगा को खत्म करके समुद्री लुटेरों को झटका दिया है। हमें और अधिक की जरूरत क्यों होगी? टॉर्टुगा का पतन अभी भी काफी नहीं है। कुछ दिन पहले हम समुद्री लुटेरों के एक भयानक हमले के शिकार हुए थे, जहां उन्होंने हमारे कई वीर सैनिकों को मार दिया, और मरने वालों में से दुर्भाग्य से उसमें मेरा एक दोस्त भी शामिल था। जेंटलमैन, मामले की गंभीरता को कम मत समझिए। हमने सिर्फ एक लड़ाई जीती है, पूरी जंग नहीं जीती है। आपके नुकसान के लिए मेरी संवेदना, खास तौर पर आपके दोस्त के लिए। हालांकि जो खर्चे हैं वो जेंटलमैन, स्पेन के राज्य को कोई कीमत नहीं देनी होगी, यहाँ तक कि किसी दूसरे राज्य को भी नहीं। ये ऑपरेशन महाराज की नौसेना की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। मेरे देश की ओर से हमें केवल आपकी समुद्री सीमा के अंदर आने की छूट चाहिए। लेकिन ब्लेड, अचानक ये दरिया दिली क्यों? हमें कैसे पता चलेगा कि आप अपने निजी फायदे के लिए ऐसी छूट का लाभ नहीं उठाएंगे? कोई दरिया दिली या दोगलापन नहीं। हम अंग्रेज व्यवहारिक लोग हैं और मैं सोच सकता हूँ कि आप लोग किसी और तरह से इस समझौते को नहीं मानेंगे। हम गैंग्रीन से मरने के बजाय एक हाथ खोना पसंद करेंगे, और समुद्री लुटेरे गैंग्रीन हैं जिन्हें हर कीमत पर मिटाना होगा। और इसीलिए जेंटलमैन, अगर आप राजी हैं तो बस इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए और बाकी हम देख लेंगे। और एक आखिरी चीज, अगर आप लॉन्ग जॉन सिल्वर नाम के समुद्री लुटेरे से मिलते हैं तो प्लीज उसे मेरे पास व्यक्तिगत रूप से ले आएं। वो बहुत खतरनाक है। मेरे पास उससे निपटने के लिए एक बेहतरीन उपाय है।
मामा, जोजो, मेरे बच्चे, आत्माओं ने आखिरकार मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना सुन ली है। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें जंजीरों को खोलना है और इन सबको आजाद करना है। वो चाबियां मुझे दो, मैं इस तरह के तालों को खोल सकती हूँ। हम सभी को आजाद करके कॉरिडोर से आगे की तरफ बढ़ेंगे और जेल से बाहर निकल जाएंगे। मामा सुनिए, जब हम जेल से बाहर निकलेंगे मैं चाहता हूँ कि अब रुको मत बेटा, जारी रखो। जब तुम जेल के बाहर पहुंचोगे तब तुम क्या करोगे? जब बेन गन जिंदा था तब से वो अच्छी तरह से नहीं सोया था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे गर्म दूध और शहद के साथ सोने के लिए भेजा था। हेलो बेन। तुम्हें इतना परेशान देखकर बेन गन बहुत हैरान होगा। मुझे बताओ कि तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? ट्रेसी, जोजो और जिम जोजो की माँ को छुड़ाने तट पर गए हैं और लॉन्ग जॉन उनके साथ नहीं गए। और वो गुस्से में है क्योंकि वो गलत थे। कैसे सोच लिया कि तुम अपने असली नामों में से एक का इस्तेमाल करके शहर में घुस सकते हो, वो भी बिना किसी की निगरानी के? मैंने गार्ड को आदेश दिया था कि अगर तुम में से कोई भी तट पर जाने की कोशिश करे तो तुरंत मुझे बताए। लेकिन मैं तुम्हारा आभारी हूँ, क्योंकि तुम्हारी बेवकूफ बहादुरी के कारण मैं कुछ ऐसा खोज पाया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। माँ और बेटा, बेटा और माँ, कितना खूबसूरत संजोग है। बहुत अच्छे। सुनो, मेरी माँ को छूने की कोशिश की तो तुम क्या करोगे? घबराओ मत, उन्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने बस उन्हें मदद करने के लिए कहा था। ये क्या चाहता है? मैं आपके पहले के जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था, लेकिन अब बेटे की जान के लिए अपना विचार बदल सकता। नहीं मामा, ये कातिल जो कुछ भी चाहता है आपको उससे करने की जरूरत नहीं है। यही सही रहेगा मेरे बेटे। इसे आजाद करो। हाँ? जाहिर है जादूगरनी भी अपने बच्चों से प्यार कर सकती है। नहीं! आपने सही चुनाव किया है। आपके बेटे और आपके लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा। जब मेरा काम हो जाएगा तो आप उनके पास वापस जा सकती हैं। ओहो, ये कितना मजबूत किला है। फिर से कोशिश करता हूँ। जल्दी करो, चलो, हमें दूसरों को भी ढूंढना है। हमारे लिए गेट खोलो, नहीं तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। इन दोनों लोगों पर नजर रखो और उस छोटी बच्ची पर भी। लॉन्ग जॉन, मैं खोलती हूँ। लेन, तुमने देखा मैं कितनी बहादुर हूँ।
थोड़ी मदद उन्होंने भी की थी। तो मुझे लगता है तुमने अपना वोट बदल दिया है। ओह, मैं ऊब गया था। तुम मुझे जानते हो। फोंग के लोग, हमारी जंजीरें अब टूट चुकी हैं और आप हमारे राजा हो। जो मेरी बात सुनो, ये दिन या तो हमारे लिए मौत लाएगा या आजादी। क्या तुम लोग हमारी आजादी के लिए लड़ने के लिए तैयार हो? तो मेरे साथ लड़ो। हम अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे। जो अपने लोगों के साथ लड़ने से तुम्हारी माँ नहीं बचेगी। इससे पहले कि वो उन्हें लेकर भाग जाए, हमें शैडो को खोजना होगा। लेकिन मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। मैंने तुम्हारे पिता को बड़े होते हुए और एक राजा बनते हुए देखा। उसके बाद उन्होंने मेरे बाहों में दम तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे वचन लिया कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं। मैं वो करने में असफल रहा, पर मैं आपको असफल नहीं होने दूंगा। अब जाओ और उन्हें बचाओ। जो हम अपने दम पर लड़ सकते हैं, पर उनसे जीतेंगे नहीं। लेकिन केवल आप और आपकी माँ के जरिए फौन जीवित रह सकता है। केवल हम दोनों नहीं। आप राजा है और वो महापुजारिन हैं। हमारे लोगों की आत्मा आप में बसती है। अगर आप मर जाते हैं तो फौन जनजाति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन ये तरीका कैसे सही हो सकता है सिम्बो जी? क्योंकि ये लोगों की इच्छा है और उन आत्माओं की जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। चलो सुनो, तोपे तैयार करो। तुम में से कुछ मेरे साथ रहो। हमें अपने राजा को बचाना है। चलो शैडो को खोजने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग जॉन, बेन और लिन को एल्बाट्रॉस पर ले जाओ। हमें यहाँ से दूर ले जाने के लिए तैयार रहो। काले कपड़े में वो बुरा आदमी याद है? उसका नाम शैडो है। तुम्हें उसी आदमी को ढूंढना होगा। अब उठ जाओ, उठ जाओ। बदमाश पंछी! जो वो कैटा को ले जा रहा है। जल्दी करो। नहीं, ऐसा मत करो। वो भी छोटा है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मैं तुम दोनों का ख्याल बस रख बहुत सकता हुआ। हूँ। तुम जीत गए। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन जोजो को जाने दो। मामा नहीं। मेरे बेटे, याद है मैंने तुम्हें बचपन में क्या सिखाया था? जोजो, वो तुम्हारी माँ को ले गया। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे इसे स्वीकार करना होगा। यही वो पहली बात है जो उन्होंने मुझे बचपन में सिखाया था। नदी को बहने दो, क्योंकि तभी हमें समुद्र का रास्ता मिल सकता है और हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हम समुद्र तक पहुंचेंगे। चलो चलते हैं। लंगर उठाओ।